Welcome to Mishika classes. Our today's topic is facts about Punjab part number 5, and in today's class we are going to discuss about the folk dance and the music of Punjab. आज हमारी फैक्ट्स अबाउट पंजाब के पार्ट नंबर 5 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पंजाब के कल्चर के बारे में जिसके लिए पंजाब फेमस है। किसके लिए फेमस है? अपने भांगड़ा के लिए, अपने डांस फॉर्म्स के लिए, अपने म्यूजिक के लिए, अपना कलरफुल नेचर की वजह से ही पंजाब सबसे ज्यादा फेमस है। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे? पंजाब का डांस, फोक डांस क्या है वहां का और उसका म्यूजिक कैसा है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो के थ्रू। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. This is a dance forms, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं हमारी पंजाब की, द गिद्दा, द भांगड़ा, द किकली एंड मेनी मोर। बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। हर एक कल्चर के लिए, हर एक ट्रेडिशन के हिसाब से जो पंजाब का डांस फॉर्म फेमस है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो कौन सा है पंजाब का डांस? करेक्ट, भांगड़ा। भांगड़ा एक ऐसी डांस फॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। दिस इज अ फोक डांस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स स्पेशली बाय द मेन। ये भांगड़ा जो डांस फॉर्म है ये फोक डांस है वहां का। और इसको कब प्रेजेंट करते हैं? जब भी उनकी क्रॉप्स हार्वेस्ट होती है, जब भी वो खुश होते हैं बेसिकली। और इसे मेनली जो है प्रेजेंट कौन करता है? वहां के मेन, स्पेशली द मेंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट दिस डांस फॉर्म। इट इज फेमस फॉर इट्स एनर्जी लेवल एंड द सिंक्रोनाइज मूवमेंट। ये किस चीज के लिए फेमस है? भांगड़ा क्यों सबको अच्छा लगता है? इसमें जो एनर्जी होती है ना, वो माइंड ब्लोइंग होती है, ऑसम होती है। मींस एंथुजिज्म के साथ, पूरे के पूरे जोश के साथ लोग डांस करते हैं भांगड़ा को। और सबसे खास बात क्या है? सबके सब सिंक्रोनाइज मैनर में करते हैं। मींस आपको डांस नहीं भी आता और अगर भांगड़े की बीट स्टार्ट कर दी जाए, तभी जो है अगर 4 पीपल या 5 पीपल का ग्रुप खड़ा है तो वो भी फिर क्या होगा? सिंक्रोनाइज मैनर में डांस करेंगे। तो ये जो है सबसे ज्यादा फेमस इसी के लिए। किसके लिए? इसके एनर्जी लेवल के लिए और इसके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स के लिए। इसके लिए जो बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो भांगड़ा के लिए, दैट इज अ तुम्बी, ढोल, चिमटा इज यूज एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। और परफॉर्मर जो है वो क्या पहनते हैं? कुर्ता, जिसमें बटन्स नहीं होते, बटनलेस कुर्तास पहनते हैं। वेस्ट कोट पहना जाता है, यानी कि कुर्तास के ऊपर, सॉरी, कुर्तास पहनते हैं, कुर्ता के ऊपर जो वेस्ट कोट पहनते हैं दैट डू नॉट कंटेन्स अ बटन, उसमें बटन्स नहीं होते हैं। जो वेस्ट कोट है उनका बेसिकली दैट इज अ बटनलेस, उसमें बटन्स नहीं होते, वो ओपन होता है आगे से। धोती, ओके, धोती पहना जाता है या फिर पजामा पहन लेते हैं, प्रेफर धोती ही की जाती है भांगड़ा के अंदर। एंड द पग, पग इसलिए वर्ड, उसके पग इज अ पंजाबी वर्ड, पग करते हैं, बांधते हैं, लेकिन बेसिकली इसको टर्बन कहा जाता है। इन इंग्लिश पग इज कॉल्ड अ टर्बन। टर्बन पहनते हैं वो लोग सिर पे। और पैरों में जुत्ती होती है उनकी, पंजाबी जुत्ती। दिस इज द दिस इज द अटायर दैट भांगड़ा वाले वेयर। जो भांगड़ा करते हुए जो पहनते हैं वो क्या है? द कुर्ता, वेस्ट कोट, धोती, पग एंड द जुत्ती। द नेक्स्ट इज द डंकारा। डंकारा का नाम क्या है? कटका भी कहते हैं। डंकारा को क्या कहते हैं? कटका भी कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड मार्शल आर्ट्स। ये बेसिकली क्या है? ये डांस फॉर्म नहीं है। ये क्या है? इसमें डांस मतलब जो स्टेप्स करते हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसे मार्शल आर्ट्स के बेसिकली स्टेप्स को दिखाया जाता है, करते हैं वो लोग। और बेसिकली ये क्या है? ये वे है उनका अपने गुरु की, जो उन्होंने, गुरु ने जो उनकी टीचिंग्स हैं, द टीचिंग्स ऑफ देयर गुरुज, बेसिकली ये उनको उनसे कनेक्ट करता है। इट इज अ कंसीडर एज अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद द टीचिंग्स ऑफ सिख गुरुज। ये उनको ऐसा, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जो उनके गुरु ने, गुरुज जो थे उनके, अब हम नेक्स्ट आगे वाली वीडियोस में जानेंगे कि उनके गुरुज ने क्या क्या उनके लिए किया था, क्या हमारे देश के लिए किया, क्या उनके रिलीजन के लिए किया, वो सब कुछ हम जानेंगे आगे नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर। तो जो भी उनकी टीचिंग्स थी, ये उसको कनेक्ट करता है। जो उनका डंकारा डांस है बेसिकली, उस डांस फॉर्म जो है वो कनेक्ट होते हैं वो अपने गुरु की टीचिंग्स के साथ। इसमें जो है बेसिकली ये परफॉर्म कब किया जाता है? तो गुरुपर्व पे एंड द नगर कीर्तन। जो गुरुपर्व और नगर कीर्तन है, स्पेशली इन्हीं टाइम पर ही ये परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर अपने गुरु को रिजेंबल कर रहे थे, गुरु को मतलब वो कर रहे थे, जो गुरु ने उनके जो टीचिंग्स दी उसको वो माना जाता है। तो ये उसको परफॉर्म करते हुए परफॉर्म करा जाता है। परफॉर्मर यूज वेपन्स लाइक स्वॉर्ड्स एंड द स्टिक्स। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज होते हैं। इसमें बेसिकली वो क्या यूज करते हैं? दे यूज द वेपन्स, द स्वॉर्ड, तलवार, और स्टिक,
लठ का इस्तेमाल किया जाता है इसको परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड द मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स का स्टेप्स को शो करने के लिए दे डू नॉट यूज एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे यूज द वेपन्स, वो वेपन्स का यूज करते हैं। और डांस फॉर्म्स बेसिकली इसलिए कहा गया क्योंकि जो स्टेप्स करते हैं दैट आर द सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। ओके, द नेक्स्ट इज द गिद्दा। गिद्दा क्या है? बेसिकली गिद्दा जो है, भांगड़ा जब लेडीज करती हैं, फीमेल्स की जाती है, तो उसे गिद्दा कह दिया है। दिस इज अ फोक डांस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बाय द फीमेल्स। भांगड़ा का ही जो है, फीमेल भांगड़ा कर रहे हैं तो मेल कर रहे हैं तो वो तो भांगड़ा हो गया। पंजाबी डांस फीमेल्स करे तो क्या कहला दिया? उसको गिद्दा कह दिया। तो ये फोक डांस सेलिब्रेशंस के टाइम पर जो फीमेल्स परफॉर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। Nowadays it become a symbol of women empowerment। आज के टाइम में गिद्दा को जो रूप है वो चेंज कर दिया गया, टोटली चेंज हो गया। ये बेसिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को, नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए गिद्दा की फॉर्म्स को टोटली चेंज किया गया। बेसिकली जो इनके डांस स्टेप्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, जो ये बेसिकली बोलते कैसे हैं, ये बोलियों के थ्रू बताया जाता है। तो वो जो बोलियां हैं, इनकी जो वर्डिंग्स यूज करते हैं, जो म्यूजिक ये यूज कर रहे हैं, दैट शोज द वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति को वो प्रेजेंट करता है। और ये क्यों फेमस है? फॉर इट्स एनर्जी लेवल। भांगड़े के साथ जैसा भांगड़े में एनर्जी का माइंड ब्लोइंग है, वैसे ही इसमें एनर्जी जो है ऑसम। रिदमिक क्लैपिंग, डांस करते हुए इसमें रिदमिक क्लैपिंग की जाती है, उसमें जंप्स की जाते हैं भांगड़ा में। उसमें लेडीज हैं तो वो रिदमिक क्लैपिंग करती हैं। और जो फुटवर्क है वो भी सिंक्रोनाइज मैनर में चलता है। ओके, उसमें पूरी बॉडी सिंक्रोनाइज, उसमें हैंड चलते हैं भांगड़ा में, गिद्दे में क्या चलते हैं? पैर चलते हैं। ओके, तो बोलियां इज अ फोक सॉन्ग एंड द तुम्बी ढोली इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बोलियां जो है इसका फोक सॉन्ग है, और तुम्बी और ढोलकी क्या है? इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ढोलक का छोटा वर्जन ढोलकी है। परफॉर्मर्स क्या पहनती हैं? सलवार कमीज एंड दुपट्टा। कलरफुल सलवार कमीज पहनी जाती है, कलरफुल दुपट्टा लिया जाता है। नेक्स्ट इज द झूमर। झूमर इज लिंक्ड विद द संडाल बार रीजन। जो है बेसिकली भटिंडा और फरीदकोट का जो एरिया है, वहां को जो संडाल बार रीजन है उसको रिप्रेजेंट करता है झूमर। ये वहीं पर ही किया जाता है मेनली। ये क्यों है? झूमर है, झूम रहे हैं। झूमने का मतलब क्या होता है? गोल गोल। इट इज अ फेमस फॉर द स्पिनिंग मूवमेंट। इसमें जो डांस करते हैं, जो पंजाबी स्टेप्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं द स्पिनिंग मूवमेंट में, गोल गोल घूमते हुए किए जा रहे हैं। और साथ में क्या दिया जा रहा है? हैंड्स का जेस्टर्स, हाथों की पोजीशंस को चेंज किया जाता है। डोल, अलगोजा, सारंगी एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सलवार कमीज और दुपट्टा फीमेल्स पहनती हैं। धोती कुर्ता वेस्ट एंड टर्बन मेल पहनते हैं। ये दोनों मिल क्या करते हैं? फीमेल्स एंड द मेल। जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, फीमेल्स की सलवार कमीज और दुपट्टा ही है सभी डांस फॉर्म्स की। पंजाबी ड्रेस यही है, पंजाबी अटायर यही है, क्या है? सलवार कमीज एंड द दुपट्टा। और मेल का अटायर क्या है? धोती कुर्ता एंड द वेस्ट, या फिर वेस्ट कोट कहते हैं, बटनलेस वेस्ट कोट, या फिर साथ में सगर पे पग, टर्बन कहा जाता है। यही सभी ड्रेस फॉर्म्स हैं। अगर मेल्स कर तो मेल्स की ड्रेस फॉर्म, फीमेल्स करते फीमेल्स की ड्रेस फॉर्म। नेक्स्ट इज अ जागो। जागो बेसिकली क्या है? जागो इज अ प्री वेडिंग रिचुअल। ये क्या है? शादी से पहले एक रस्म है, उस टाइम पे परफॉर्म की जाती है। इट इज अ प्री वेडिंग रिचुअल दैट टेक प्लेस नाइट बिफोर द वेडिंग, जो शादी की रात से एक रात पहले की जाती है, फॉर इनवाइटिंग द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन द वेडिंग। और क्यों की जाती है? ताकि फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को उसमें इनवाइट कर सके शादी में। ठीक है, तो जागो मीन्स जागना, रात को जागने को जागो कहा जाता है। इसमें जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं? जो भी ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों ही तरफ से होती है, ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, यानी कि दूल्हा है चाहे दुल्हन है, दोनों की साइड से ही जागो की होती है रात। इसमें बेसिकली क्या करते हैं? एक अर्थन पॉट, यानी कि मिट्टी के उसको लिया जाता है, घड़े को लिया जाता है, उसको डेकोरेट किया जाता है, उसको लाइट किया जाता है, उसमें कैंडल जलाई जाती है या कुछ भी दिया जलाया जाता है। उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स है, जो फीमेल रिलेटिव्स हैं ब्राइड और ग्रूम के, वो इसको अपने हेड पे रखते हैं, और गांव में जो भी उनके रिलेटिव्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करते हैं फॉर द वेडिंग, अपने घर में शादी के लिए उनको न्योता देकर आते हैं। उनको बुलाया जाता है कि कल हमारे घर में शादी और आप सबने आना है। दिस इज अ जागो, इसे कहते हैं जागो। एक अनोखा तरीका है पंजाब का शादी में इनवाइट करने का, एंड दिस इज अ, वो क्या है? जागो। ढोल चिमटा इज यूज एज अ मेडिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब वो जागो में बुलाते हैं तो वो गाते बजाते जाते हैं, और वो यूज क्या करते हैं? ढोल और चिमटे को यूज करते हैं। फीमेल्स क्या पहनती है? सलवार कमीज और दुपट्टा उसको पहना जाता है। शादी का माहौल है तो कलरफुल सलवार कमीज होती है, और दुपट्टा भी सुंदर मिरर वर्क स्पेशली किया जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है जिंडुआ। अब जिंडुआ क्या है?
इट इज अ फास्ट फेस्ड मोमेंट डांस फॉर्म विद द एक्सबेंट म्यूजिक। बेसिकली इसमें क्या होता है, फेस के एक्सप्रेशंस के साथ डांस किया जाता है। म्यूजिक मतलब जो है बहुत ज्यादा फास्ट बीट पे चलता है, और जो फेस के एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड होता है। ठीक है, उस पर डांस किया जाता है। डांस फॉर्म्स जो होती हैं, इट परफॉर्म्स ड्यूरिंग वेडिंग इन आवर ग्रुप। ये क्या होता है, शादियों में किया जाता है, ग्रुप के अंदर, ग्रुप में लोग नाचते हैं इसमें। धोबी, ढोल, तुम्बी, अलगोजा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। परफॉर्मर जो है ट्रेडिशनल पंजाबी अटायर पहनते हैं, मेल एंड फीमेल जो भी पंजाबी अटायर है वो पहना जाता है। नेक्स्ट इज अ किकली। किकली इज अ डांस फॉर्म विच इज प्रेजेंट बाय द यंग गर्ल्स इन पेयर। किकली वो डांस फॉर्म है जो यंग गर्ल्स यानी कि छोटी लड़कियां करती हैं, पेयर में, टू टू का पेयर बनाती हैं, उसमें डांस करती हैं। एंड द शो द स्पिरिट ऑफ द चाइल्डहुड, और अपना बचपन के उससे वो रिप्रेजेंट करते हैं, खेल की तरह वो इसको डांस करते हैं। दे परफॉर्म द डांस इन द लाइक अ प्ले मैनर। इट इज फेमस फॉर इट्स स्पिनिंग एंड द फुटवर्क। इसमें क्या करती हैं, वो स्पिन गोल गोल घूमती हैं, और फुटवर्क के ऊपर ही बेसिकली ये सारा डांस फॉर्म है। फुटवर्क से बैलेंस करते हुए गोल गोल घूमना ताकि वो गिरे नहीं, ये किकली का डांस फॉर्म है। Dol, algoza, sharangi is a musical instrument, and they wear colorful salwar kameez and the dupatta. Next is a ludi. Ludi is a dance form which is performed at the time of harvesting के टाइम पर ही किया जाता है। और ये क्यों फेमस है, जब भी डांस फॉर्म किया जाता है तो इसमें जो डांस परफॉर्मर्स हैं बेसिकली जोर जोर से चिल्लाते हैं, ओए होए, बल्ले बल्ले, एंड these are the some words that the performers used. शावा शावा, these are the some पंजाबी बोलियां, ये पंजाबी कुछ बोलियां हैं जिसको वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओए होए, बल्ले बल्ले। एंड द स्पिन्स, जंप्स एंड द क्विक फुटवर्क, जोर जोर से स्पिन करते हैं, जंप्स करते हैं, फुटवर्क ऑसम होता है इसमें भी। ड्रम, अलगोजा तुम्बी इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दे वेयर कुर्ता पजामा एंड द टर्बन, ये भी मेल्स के द्वारा ही किया जाता है। Next is the Malwai Gidda. Malwai Gidda basically dance performed by the unmarried men. And unmarried men अब पंजाबी called मालवास। मालवास जो अनमैरिड बैचलर्स होते हैं बेसिकली उनको पंजाबी में क्या कहता है, मालवा कहा जाता है। तो उसी के नाम पर क्या है, इनका मालवाई गिद्दा है। तो इट इज फेमस फॉर इट्स क्विक फुटवर्क एंड द एथलेटिक मूवमेंट्स। अब ये कर तो बैचलर्स रहे हैं, तो इसमें बेसिकली डांस फॉर्म करते हुए क्या करते हैं, एथलेटिक स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। ढोलकी एंड द चिमटा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेयर द कुर्ता पजामा एंड द टर्बन। धोती नहीं पहनी जाती क्योंकि इसमें एथलेटिक स्टेप्स होते हैं, तो धोती में परफॉर्म करना मुश्किल है, तो इसलिए कुर्ता पजामा पहना जाता है। लूज पजामा, टाइट नहीं, लूज पजामा पहना जाता है, नॉट फिटेड, एंड द टर्बन। नेक्स्ट है सामी। इट इज अ डांस फॉर्म विच इज परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड क्रिएट द सेंस ऑफ हार्मनी। ये पेयर में किया जाता है, दो लोग पेयर्स में करते हैं, और हार्मनी यानी कि ह्यूमर क्रिएट करते हैं, बेसिकली स्टोरी टेल किया जाता है। दिस डांस फॉर्म ग्रेसफुली प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी कोई ना कोई कहानी जो है, either of the love, either of the emotion, either of the war, either of the victory, किसी भी चीज की स्टोरी को, either on the culture और द देशभक्ति, किसी भी चीज के ऊपर एक स्टोरी की तरह ही फॉर्म किया जाता है, पेयर में किया जाता है बेसिकली डांस फॉर्म। ढोल के अंदर चिमटा इज यूज एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड जो संग करते हैं वो सामूहिक गीत किए जाते हैं। फीमेल्स वेयर सलवार कमीज एंड दुपट्टा, फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर द सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पंजाबी यूज करते हैं। पहला है अलगोजा। अलगोजा एक वुडविंड इंस्ट्रूमेंट है, इसका दूसरा नाम क्या है, जोरी भी कहते हैं इसको। बेसिकली इसमें क्या है, दो फ्लूट पाइप्स हैं। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था तो दोनों फ्लूट पाइप्स को सेम लेंथ का रखा गया था, बट ड्यू टू सम किस रीजन की वजह से कि आई डोंट नो, और ये मतलब मेंशन भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद एक को थोड़ा छोटा कर दिया और एक को थोड़ा बड़ा कर दिया। दोनों ही फ्लूट्स पे थ्री थ्री फिंगर्स रखी जाती है बजाते वक्त, जब उनको प्ले किया जाता है तो दोनों ही फ्लूट्स पे थ्री थ्री फिंगर्स के साथ प्ले किया जाता है। लॉन्गर वाले को मेल इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाता है और फीमेल वाले, छोटे वाले को फीमेल इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज द चिमटा। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसको हम लोग घर में, इसको टंग्स भी कहते हैं, चपाती बनाने बेसिकली इसको यूज करती हैं लेडीज। टेस्ट टू लॉन्ग फ्लैट आयरन पीस, दो फ्लैट आयरन पीसेस हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं और रिंग्स उसके ऊपर अटैच हैं। नेक्स्ट इज द डोल। डोल इज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका स्टिक्स के साथ प्ले किया जाता है। दोनों स्टिक्स जो हैं, एक कर्व्ड है, जो कर्व्ड वाली स्टिक है उसे डगा कहते हैं, और जो स्ट्रेट वाली स्टिक है उसे चांटी कहते हैं। नेक्स्ट इज अ दिलरुबा। इट इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार जिसको कहते हैं बेसिकली। ये जो है दंत गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ये प्ले किया था, उन्होंने ही बेसिकली इसकी फाउंडेशन की थी।
इसका उस टाइम पर नाम एसराज रखा गया था। इट इज फाउंडेड इन द 17th सेंचुरी में बनाया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पटना में इसकी फॉर्मेशन की थी बेसिकली। और ये पंजाबियों का इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये उनके गुरु ने ही इसका फाउंडेशन की थी, गुरु ने ही उनके बनाया था दिलरुबा को, तो इसीलिए इसको पंजाबी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और इसकी मतलब एक अलग ही इंपॉर्टेंस है पंजाब के लोगों के लिए। नेक्स्ट इज रबब। रबब क्या है? एक अफगान स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट इज प्लेड बाय द भाई मर्दान। भाई मर्दान ने इसे प्ले किया था। भाई मर्दान बेसिकली कौन थे? ये गुरु नानक जी के दोस्त थे और उनके पहले श्रोता थे जिन्होंने उनकी बात को सुना था। इट बिकम अ पंजाबी इंस्ट्रूमेंट क्योंकि भाई मर्दान ने इन्हें बजाया था, तो इसलिए इसको पंजाबी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसको भी उतनी ही मतलब इसकी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी दिलरुबा की है। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सारंगी का मतलब क्या होता है? 100 कलर्स। इसके 100 कलर्स होने की वजह से इसमें जो टोन्स निकलती हैं उसका वाइड स्पेक्ट्रम है और बहुत सारे टोन्स बजाए जा सकते हैं, बहुत सारे इमोशंस को उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टॉस। टॉस इज अ बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको उनके 5th गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्ले किया था। इट इज प्लेड विद अ बो हैविंग 20 to 30 स्ट्रिंग्स। इसे बो के साथ बजाया जाता है। 20 से 30 स्ट्रिंग्स हैं इसमें। इसको भी पंजाबी इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है तुम्बी। ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको एक तारा भी कहते हैं। इट इज इसको सीधा पकड़ा जाता है। इट इज होल्ड हॉरिजॉन्टली एंड टर्निंग विद बोथ द हैंड्स, और उसको दोनों हाथ से होल्ड करके फिर बजाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर ऑफ द फोक डांस एंड द म्यूजिक ऑफ द पंजाब. So do you want to ask any of the folk dance, any of the musical instrument about the Punjab? You can comment me. Thank you.